अब आइए बात करते हैं कल मार्केट में कैसे कामकाज करेंगे। और मार्केट में एक गिरावट आना है, अब वो देखते हैं मार्केट कब आती है, बट आना है। और जो आएगी वो थोड़ी बड़ी झटका वाली आएगी, तो देखते हैं। तो देखिए, कल के लिए बहुत सिंपल मार्केट रखेंगे। कल के लिए मैं बहुत ही सिंपल मार्केट रखूंगा। सिंपल सिंपल इन द सेंस, मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 25,550 550 को मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। हमारी स्टॉप लॉस होगी वो बहुत छोटा रहेगा, अपन को 30 पॉइंट का, 20 20 का स्टॉप लॉस होगा। 520 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, टारगेट हमारा थोड़ा सा छोटा रहेगा। पहला टारगेट हमारा 630 के आसपास रहेंगे। 630 के बाद हमारा 750 का रहेगा। बस 750 के ऊपर मार्केट अगर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन करती है, देन वी विल बाई कॉल। अदरवाइज अपन यहाँ पे जितने भी कॉल का पोजीशन होगा मैं बंद कर दूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बहुत सिंपल है, कल मार्केट गैप अप खुले है और मार्केट इस तरह से आई है तो थोड़ा सा ऊपर खुलना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखते हैं ज्यादा नहीं खुलेगा, वो इसी के रेंज में खुलेगा। तो जैसे ही 550 को मार्केट क्रॉस करती है मैं कॉल लूंगा। और पहले टारगेट 630 के पास, 630 से मार्केट रिजेक्शन खा सकती है। और उसके बाद फर्दर अगर टेस्ट करती है और ऊपर निकलती है तो फिर 750 का हमारा टारगेट मिल जाएगा। ठीक है। मार्केट 2 3 दिन से बहुत बहुत मार्केट वो कर रहा है एकदम साइडवेज, और इस तरह के साइडवेज जो आपको कुछ भी नहीं देगा, चाहे वो कॉल लो या पुट लो, कुछ नहीं देगा। अच्छा, डाउन साइड में मैं कब ले सकता हूँ ट्रेड? तो देखिए, डाउन साइड में मैं तभी लूंगा जब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट 450 को जब तक क्रॉस नहीं करती है। मार्केट 450 को जब क्रॉस करेगी उसके बाद ही मैं पुट के पोजीशन में इंटरेस्टेड आऊंगा। उससे पहले मैं कोई पुट का पोजीशन नहीं बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुला और वो 450 के नीचे गैप डाउन खुली है, तो भी मैं 400, जब तक 450 के नीचे रहेगी मार्केट, मैं पुट के बारे में सोचूंगा। ठीक है। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है और 450 के नीचे रहती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा और मैं पुट पुट में इंटरेस्टेड आऊंगा, पुट बाई करूंगा। ठीक है। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। और अच्छा, अगर इस रेंज में मार्केट फर्दर फिर से कल फंसती है, वो दो रेंज हो सकती है। या तो 550 से लेके 450 की फिर से मेरे लिए बीच में क्या होगा, नो ट्रेडिंग जोन होगा। अच्छा, इसमें अगर ट्रेड करना है तो बहुत ही सिंपल है, ये आपका दो लाइन है। अगर इस लाइन पे मिलती है तो हम पुट लेंगे, इस लाइन से फर्दर कॉल लेंगे। और एक से दो बार करेंगे, तीसरी बार में मार्केट जब तक आ रही है अगर बीच में रुकती है तो फिर अपन को क्या करना होगा, यहाँ पे वोट देंगे मार्केट को, या तो इसको ब्रेकआउट या इसको ब्रेक डाउन करने देंगे, तब मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री लूंगा। अदरवाइज वेट करूंगा, फर्दर मार्केट को ब्रेक करने की वेट करूंगा। मार्केट अप में ब्रेक करे या डाउन में तब जाऊंगा। ठीक है। मार्केट में नो डाउट मार्केट नेगेटिव है अभी, कुछ इस तरह का डेटा बन रहा है। लेकिन अभी मार्केट इतना जल्दी इतना ऑब्वियस ट्रेड नहीं दे रहा होता है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही सतर्क करके लेके चल रहा होता हूँ। और कभी भी बायस होने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। मार्केट को दोनों साइड के लिए अगर रेडी रहेंगे, मार्केट क्या अप में खुले या डाउन में खुले, अपन हमेशा दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये वाला बहुत ही मार्केट ने इस तरह का दुखी कर दिया था। तो मैं जो कल मैं कहाँ से ट्रेड लेने की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जो मैं कॉल लूंगा वो मैं 450 पे शिफ्ट करता हूँ। 450 के ऊपर मार्केट निकलती है तो देन वी विल बाई फॉर, सॉरी, 550। और पुट के लिए मैं 450, इस लाइन के मार्केट अगर नीचे निकलती है तो फिर मैं यहाँ पे पुट के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। बस आपको एंट्री लेवल समझना है, जो आपको एंट्री किस हिसाब से लेना है। ठीक है। यहाँ पे जो आपकी पहली टारगेट होगी वो नो डाउट आपका 620 30 के आसपास आपको मिल जाएंगे। पहले टारगेट 20 ही रखते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो 750 का उसके बाद लेवल होगा। ठीक है, ऊपर में, क्योंकि ऊपर में फिर खुले मैदान है। और नीचे अगर 450 को तोड़ती है तो फिर आपको एक नीचे अगर 450 को तोड़ती है तो फिर आपको एक झटका में 360 70 मिलेगा। और इसको मार्केट तोड़ेगी तो फिर हमारे पास 250 का टारगेट होगा नीचे की साइड, क्योंकि नीचे की साइड आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। लेकिन अभी हम बायस नहीं रहेंगे खुद के लिए। ठीक है, इस तरह का आपका लेवल रहेगा। अब इसमें किसी भी रेंज में फंसेगा तो आपको इसी तरह से ट्रेड लेना है। लेट से मार्केट लेट से मार्केट यहाँ इसके नीचे निकलती है तो देन वी विल बाय पुट, मैं पुट लूंगा। हमारी एसटी का स्टॉप लॉस बस यही रहेगा, या जो भी यहाँ रेड कैंडल बनेगा उसका जस्ट 5 पॉइंट ऊपर रखेंगे। आपका यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे आ गई, फर्दर यहाँ से यहाँ दो बार, तीसरी बार में अगर इसके बीच में फंसती है तो मैं क्या करूंगा,
अपने सारे पोजीशन को बंद कर दूंगा, इसको वेट करूंगा ऊपर तोड़ने का या डाउन तोड़ने का, फिर हम ट्रेड में एक्टिवेट होंगे। अदरवाइज यहाँ पे अपन इनएक्टिव मोड में बैठे रहेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है, सेम गैप डाउन अगर मान लीजिए बड़ी गैप डाउन खुल जाती है 350 के ऊपर है तो कॉल लेंगे यहाँ तक। अगर इसके नीचे निकल जाती है फर्दर पुट, इसके नीचे निकलती है तो भी पुट, इसके नीचे निकलती है पुट। बड़ी गैप अप खुलती है 630 और इसके नीचे आते ही मैं पुट लूंगा 630 की जब तक ऊपर, क्योंकि ये देखिए अभी अभी भी मार्केट में यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये लास्ट में कुछ इस तरह का दिया है। लेकिन अगर देखो अब डे के चार्ट पे चलता हूँ, डे के चार्ट पे किस तरह का कैंडल बनना चाहिए, ये डे के कैंडल पे आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आइडिया आपको लगे जो आगे से आपको कैसे सोचना है। मैंने बोला था जो अगर इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे दिया जो ऐसा कुछ खास बना नहीं, इस तरह का दिया, जबकि यहाँ पे जो कैंडल बननी चाहिए था वो इस तरह का इतनी बड़ी बननी चाहिए थी, ठीक है। तो दो चीज हो सकता है, कल मार्केट इसको फॉलोअप देती है तो फिर 2 दिन में ये वाली पूरा कर देगी, ठीक है। इसीलिए हमने बोला जो कल 750 का टारगेट देखा जा सकता है अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो। लेकिन बीच बीच में याद रखिएगा, बीच बीच में इस तरह का आपको एक झटका मिलता रहेगा। ये झटका हो सकता है बहुत जल्दी सस्टेन ना करे, ऊपर निकल जाए, लेकिन मार्केट इस तरह से जा रही होगी, एक झटका मिलेगा, फिर से जाएगी, फिर से एक झटका मिलेगा, ये बीच बीच में मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान तो देखते हैं, क्योंकि मार्केट को कुछ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता अभी जो सिनेरियो चल रही है, क्योंकि मार्केट में हो सकता है इस तरह के ऊपर आई है और इतनी बड़ी जो 3 दिन में आई है कि हो सकता है इन सिंगल डे में ही इस तरह का रेड कैंडल खड़ा कर दे। मार्केट में पॉसिबल है सारी चीज, तो इसलिए अपन बहुत ही शिद्दत के साथ इस तरह का ट्रेड करेगा और 1 बाई 1 पॉइंट टू पॉइंट करेंगे।